हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधे। ओके, भगवत गीता में आगे हम जानेंगे। भगवत गीता को कई लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह से कि ये कर्म पर आधारित है, क्योंकि अर्जुन कर्म के लिए तैयार नहीं थे, तो उस पर आधारित है। सभी लोगों को यही पता है, ज़्यादातर लोगों को यही ही पता है। लेकिन अर्जुन ने 45 मिनट में कृष्ण भगवान से कर्म के बारे में क्या ज्ञान लिया था, उसका पूर्ण डेफिनेशन क्या है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अब हमारे जीवन पर आधारित है। हर एक जीव, हर एक मनुष्य के जीवन पर आधारित है कि कर्म क्या है। कर्म के बारे में बताऊं, प्रथम तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। भगवत गीता का पूर्ण सार, पूर्ण डेफिनेशन 3 बातों पर आधारित है। 3 बातें क्या है? भगवत गीता में 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये तीनों पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। अगर कोई इंसान इस तीनों को अच्छे से समझ लेता है और अपने जीवन में उतारता है, तो उसके जीवन का, उसकी आत्मा का, उसके साथ जुड़े हुए उनके परिवार लोगों का, यहाँ से लेके परलोक तक का उद्धार निश्चित है। उद्धार निश्चित है, ये स्वयं कृष्ण भगवान ने बताया है। तो आज हम बात करेंगे कि कर्म क्या है। ठीक है, कर्म के लिए प्रथम तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। कर्म के लिए प्रथम हमारे जीवन में गुरु आते हैं। गुरु आने के बाद भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, क्योंकि शिष्य कभी गुरु को नहीं चूज़ कर सकता। स्वयं गुरु ही शिष्य का चुनाव करते हैं। स्वयं गुरुदेव ही शिष्य का चुनाव करते हैं। आप देखने जाए तो कई सारे उल्लेख दिए हुए हैं। स्वयं राम भगवान को भी गुरु की आवश्यकता थी, उन्होंने भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। फिर कृष्ण भगवान ने सांदीपनी आश्रम में उन्होंने भी गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। 64 कलाओं का ज्ञान कृष्ण भगवान ने गुरुदेव से पाया था। तो कहने का मतलब साक्षात भगवान को गुरु की आवश्यकता होती है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी तो होने चाहिए ना। तो ये हम मांगेंगे कि चलो भाई हम बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुरु ही शिष्य का चुनाव करते हैं। शिष्य की औकात नहीं है कि वो गुरु को चुन सके, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरु सानिध्य प्राप्त होता है। गुरु सानिध्य प्राप्त होने के बाद सत्संग उसे प्राप्त होता है। सत्संग प्राप्त होने के बाद उसके अंदर एक विवेक उत्पन्न होता है। विवेक क्या होता है? विवेक तो सभी जीवों में होता है, लेकिन जो सत्संग के साथ गुरु के सानिध्य में भगवान के आशीर्वाद के अंदर वो जो विवेक को जो प्राप्त करता है ना, वो विवेक परमार्थ के लिए होता है। उसी विवेक के आधार पर उसे जीवन से कैसे मुक्ति, एक परमार्थ मुक्ति प्राप्त होती है और कर्म बंधन से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, उसका पूर्ण डेफिनेशन उसे मिलता है, उसे समझाया जाता है शिष्य को। तो प्रथम गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु से एक अच्छा विवेक प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, और विवेक के द्वारा वो परमार्थ के लिए कर्म करता है। अब कर्म की बात करूँ ना, तो कर्म तो हर कोई कर रहा है, हर कोई कर्म कर रहा है। एक छोटे से छोटा इंसान भी कर्म कर रहा है, क्योंकि जीव का मूल स्वरूप कर्म करना है। फिर वो लेडीज़ हो, बच्चे हो या कोई भी हो, मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। तो विवेक से कर्म करना होता है और अविवेक से कर्म होता है। कर्म के 2 प्रधान हैं, विवेक और अविवेक। जो अविवेकी है वो स्वयं के लिए कर्म करता है, अपने स्वार्थ के हेतु कर्म करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर्म करता है, तो उसे अविवेकी कहा जाता है। ये शास्त्र में बताया गया है। और जो विवेक से जो कर्म करता है ना, वो परमार्थ के लिए कर्म करता है। परमार्थ के लिए वो कर्म करता है, क्योंकि उसके अंदर जो विवेक से कर्म करता है, उस इंसान के अंदर 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है: प्रेम, करुणा, दया, भाव। ये उसके अंदर घुटकर भरी हुई होती है।
तब जाके वो विवेक से कर्म कर पाता है। और जब वो विवेक से कर्म करता है तब वो परमार्थ के लिए कर्म कहा गया है। भागवत गीता में इसका डेफिनेशन यही बताया गया है कि अर्जुन तू परमार्थ के लिए कर्म कर, क्योंकि अर्जुन में ये तीनों चीज़ें थी। तो 45 मिनट में जो कर्म के लिए ज्ञान उन्होंने लिया था कृष्ण भगवान से, तो यही था कि तू परमार्थ के लिए कर्म कर। और परमार्थ के लिए जब कर्म किया जाता है ना, तब वो अच्छे और बुरे फल से वो मुक्त होता है, क्योंकि वो परमार्थ के लिए कर्म करता है, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करता है। वो औरों का सुख और औरों के लिए प्रेम उसके अंदर होता है। वो सबसे पहले खुद का ना सोचकर औरों के लिए सोचता है, तो परमार्थ कर्म है। और परमार्थ कर्म करते हुए वो अपने देह का, अपनी आत्मा का उद्धार करता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त होता है और लोक कल्याण में वो आत्मा जुड़ी हुई होती है, जैसे अर्जुन था। ठीक है, तो ये कर्म का पूर्ण डेफिनेशन है जो 45 मिनट में उन्होंने कृष्ण भगवान से लिया था। आगे हम जानेंगे भक्ति योग क्या है। ठीक है, जुड़े रहिए। जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।